हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान हाउस फॉर ऑल में। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट सुपरवाइज़र यानी कि पर्यावरण पर्यवेक्षक का सिलेबस। तो हमें पता है कि इसका सिलेबस 3 यूनिट में डिवाइड है। यूनिट फर्स्ट में जनरल साइंस है, यूनिट सेकंड में केमिस्ट्री फिजिक्स है और यूनिट थर्ड में मैथ्स वालों के लिए मैथ्स और बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी है। तो हम सबसे पहले जनरल साइंस से स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके आगे के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहले थोड़ा बहुत डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम मोशन, फोर्स एंड वर्क के 3 सब टॉपिक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है ये जान लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि दूरी। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी की ओर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और ये जो इसकी लेंथ है ये है 10 मीटर। तो इसकी जो डिस्टेंस क्या होगी? इसकी डिस्टेंस भी 10 मीटर ही होगी और डिस्टेंस को हम डी या एस से डिनोट करते हैं। अब ये पहले जो ऑब्जेक्ट था, पहले ये ए से बी की ओर गया 10 मीटर में, फिर ये बी से ए की ओर वापस आया। तो अब इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो d इक्वल्स टू 10 + 10 इक्वल्स टू 20 मीटर। तो अब इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 20 मीटर। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। अब जान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या होता है। तो जो विस्थापन होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, मतलब जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे छोटा पाथ होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है और वो इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ए से बी में वो इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। तो ये क्या हो गई उसकी? ये उसकी डिस्टेंस है। और अब अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? क्योंकि इसको अगर हम खींचेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और हमें इसका शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अगर ये इस तरीके से चलेगा तो ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। इससे क्या समझते हैं कि जो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा सीधी रेखा में होता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ए से उसने शुरू किया चलना, बी तक गया और फिर बी से ए की ओर आ गया। तो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें और ए से बी की दूरी 10 मीटर, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस तो इसका 10 + 10 इक्वल्स टू 20 मीटर। पर अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पे उसकी फाइनल पोजीशन भी ए थी और इनिशियल पोजीशन भी ए ही थी, तो इसलिए इसका क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। और इसे हम डिनोट करते हैं डी से, लेकिन क्योंकि ये एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह हो जाएगा, तो इसलिए इसका कैसे डिनोट करेंगे? इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। अब थोड़ा बहुत आगे जान लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, यानी कि गति और वेग के बारे में। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो रिलेशन है वो है v = s/t, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब
क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड या जो गति होगी वो भी हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। और वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये रिलेशंस हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किसके बीच क्या रिलेशन है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसलिए जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x and with certain velocity v2 for next equal distance. The average velocity v is given by the relations. तो इसकी कुछ रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस हैं ऑप्शंस में। तो हमें इनमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही रिलेशन में होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि क्या बोल रहा है, अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1, मतलब कोई पर्सन कांस्टेंट लाइन में ट्रेवल कर रहा है v1 वेलोसिटी से फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x, और इसकी क्या डिस्टेंस क्या है, x है। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, t1 विद अ सर्टेन वेलोसिटी v2। फिर से वो डिस्टेंस x डिस्टेंस को v2 वेलोसिटी से t2 टाइम में कवर कर रहा है। तो हमें यहाँ पे निकालना है द एवरेज वेलोसिटी v इज़ गिवन बाय द रिलेशन, मतलब हमें यहाँ पे टोटल मिला के एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है x और हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो पर्सन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा सीधी लाइन में होगा। तो यहाँ पे जो उसकी डिस्टेंस है वही उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो v एवरेज इक्वल्स टू x प्लस एक्स अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। ठीक है, तो अब v एवरेज इक्वल्स टू 2x अपॉन, अब हम इस t1 को क्या ऐसा लिख सकते हैं, हमें पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट जो कि इसका x है और टाइम है इसका t1। तो हम t1 को इस तरीके से लिख सकते हैं x अपॉन v1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे t1 को लिखा x अपॉन v1 प्लस, ऐसे हम t2 को क्या लिख सकते हैं, x अपॉन v2। यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन आती है v एवरेज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अब हम इसको व्युत्क्रम नहीं पाते, यानी कि रेसिप्रोकल अगर हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v एवरेज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 अपॉन 2। अब अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो ऐसा तो कहीं कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन अगर हम 2 को पीछे देखेंगे, 2 को इधर ले जा लेते हैं, 2 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पीछे। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन अ पार्टिकल कंप्लीट द सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 1 सेकेंड। यहाँ पे भी हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब यहाँ पे क्या है, व्हेन अ पार्टिकल कंप्लीट द सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 1 सेकेंड। तो कोई पार्टिकल था, उसने यहाँ से चलना शुरू करा और सर्कल को कंप्लीट करते हुए वो फिर से यहीं पे आ गया, मतलब उसने एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसकी फाइनल पोजीशन भी यहीं पे है और उसकी इनिशियल पोजीशन भी यहीं पे है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कुछ नहीं है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम है 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ रनर स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड गोज टू ओ फॉलोइंग पाथ ओ क्यू आर ओ in 1 hour. What is net displacement and average speed where OQ equals to 1 किलोमीटर। तो ये हमें गिवन है कि जो OQ है ये क्या है, 1 किलोमीटर है। तो अगर ये 1 किलोमीटर है और ये क्या है, एक वृत्त है, तो ये 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर होगा इसकी रेडियस। अब हमें ये पाथ निकालना है। अगर हमें ये पाथ पता चलेगा तो हम तीनों का जो सम होगा वो क्या होगी हमारी, हम उससे अपना स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से डिस्टेंस पता चल जाएगा, टाइम हमें पता है, जिससे कि हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो ये 1 है, ये 1 है, और हमें पता है कि ये सर्कल का 1/4 हिस्सा है और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और ये सर्कल का क्या है, 1/4 हिस्सा है, तो 2πr/4, 2r हमें पता है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, π/2। अब हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें पता है एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 1 + 1 + π/2 और टाइम है 1 आवर, ठीक है। तो ये करेंगे तो 1 + 1 + 3.14/2 कटा, ये आया 1.57 और ये 1 + 1 + इक्वल्स टू ये हो गया हमारा 3.57, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एवरेज स्पीड तो आ गई हमारी 3.57 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो सबका ही 0 ही दे रखा है, तो ऑप्शन सी राइट है। अब देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 हुआ, ये भी एक बार जान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, और जो रनर था उसने ओ से स्टार्ट किया और अपनी जो रनिंग थी उसने ओ पे ही ख़त्म कर दी, तो उसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन वॉक 4 मीटर ईस्ट एंड देन वॉक 3 मीटर नॉर्थ, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस इसकी निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, पहले वो ईस्ट गया 4 मीटर, फिर उसके बाद 3 मीटर वो नॉर्थ की ओर गया, तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो 7 ए में भी है और सी में भी है, मतलब या तो ऑप्शन ए राइट होगा या तो ऑप्शन सी राइट होगा। अब हम यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो पर्सन वॉक 4 मीटर ईस्ट, तो पहले वो ईस्ट यानी कि पूरब की ओर चला, फिर उसके बाद वो नॉर्थ में 3 मीटर नॉर्थ की ओर चला, यानी कि उत्तर की ओर चला, ठीक है। ये 4 मीटर और ये 3 मीटर,
तो अब इसका शॉर्टेस्ट पाथ हमें निकालना है, और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा एक सीधी रेखा होती है। तो अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ दें तो क्या ये एक शॉर्टेस्ट पाथ इसका बन जाएगा, और यहाँ पे ये क्या लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय भी लग जाएगी। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अगर हम इसको यहाँ पे इसकी वो कर दें नेमिंग ए बी और सी, तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का आधार प्लस आधार का लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 चौको 16 प्लस 3 तिया 9, और ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू √25 और ये हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वॉट, टाइम और न्यूटन। तो जो इसका राइट आंसर है, पार्सेक यूनिट है डिस्टेंस की। एस्ट्रोनॉट इसको मेनली यूज़ करते हैं गैलेक्सी और तारों की दूरी मापने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर इन 2 आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। यहाँ पे हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इजी है, ये रिलेशन हमें पता होगा तो सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है डिस्टेंस क्या है 70 किलोमीटर और टाइम क्या है 2 आवर। तो ये क्या हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि किसके बीच क्या रिलेशन है, बाकी क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएंगे आपके लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रक ड्राइवर ड्राइव्स 20 किलोमीटर डाउन द रोड इन 5 मिनट्स, देन ही रिवर्स एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर बैक डाउन द रोड इन 3 मिनट, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। फिर से अब तो इजीली आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, आप खुद भी ट्राई कीजिए पहले। फिर एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू हमें पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ जो उसके द्वारा ट्रेवल किया गया। तो पहले वो 20 किलोमीटर गया, ठीक है 20 किलोमीटर, फिर वो रिवर्स आया और 12 किलोमीटर बैक चला, मतलब पहले वो इधर को गया और फिर से रिवर्स 12 किलोमीटर इतना आया। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 20 माइनस 12, यानी कि 8। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया 8। टाइम हमें पता है टोटल टाइम क्या है, पहले उसने 5 मिनट लिए, फिर उसने 3 मिनट लिए, तो 5 + 3 = 8। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 8, टाइम भी हमें पता है 8, तो ये कटेगा तो ये 1। तो एवरेज वेलोसिटी कहाँ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बॉय वॉक्स 10 किलोमीटर ईस्ट इन 2 आवर्स एंड देन 2.5 किलोमीटर वेस्ट इन 1 आवर, कैलकुलेट द टोटल एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉय। तो यहाँ पे भी हमें फिर से टोटल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब तो काफ़ी अच्छे से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू हमें पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉय वॉक्स 10 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि वो सबसे पहले जो लड़का था वो 10 किलोमीटर चला पूरब की तरफ, ठीक है 2 घंटे में, एंड देन 2.5 किलोमीटर वेस्ट, यानी कि अब वो फिर से वापस आया पश्चिम की तरफ। कितना आया 2.5 किलोमीटर वेस्ट में वो चला 1 घंटे में, ठीक है। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 2.5, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे एक बार कर चुके हैं। 10 माइनस 2.5, तो ये हो जाएगा 7.5, ठीक है 7.5, हाँ 7.5 हो जाएगा। अब हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल गया और टाइम हमें पता है 2 आवर + 1 आवर, यानी कि 3। तो यहाँ पे
वेलोसिटी हो जाएगी 7.5 अपॉन 2 + 1 = 3, 7.5 अपॉन 3। तो ये कटेगा, 3 दूनी 6, 1 और 5 या 15, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका कोई ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस आपके समझ में आए हो। ऐसे क्वेश्चंस आप और ट्राई कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बाकी के आगे के जो इसके टॉपिक्स हैं यानी कि एक्सेलरेशन वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।